हेलो एंड हेलो प्यारे बंधुओं, कैसे हो आप। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू ई पाठशाला यार। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10th की यानी कि हमारी कक्षा 10 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 42। और बच्चों ये जो वर्कशीट है ये भारत में संचार और व्यापार ये जो टॉपिक है इसमें से दी गई है। तो फटाफट से जो हम रोज करते हैं अपने उसी कार्य पे चलते हैं यानी कि अपने क्वेश्चंस में चलते हैं बच्चों। अब बच्चों हमारी वर्कशीट का फर्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के व्यापार कौन से हैं, उनमें से किसको देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है और क्यों। तो हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के व्यापार के बारे में बताना है। तो पहला व्यापार बच्चों स्थानीय व्यापार होता है, दूसरा राज्य स्तरीय व्यापार होता है और तीसरा अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है। वहीं पर बच्चों क्या होता है, जो आर्थिक बैरोमीटर है उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार को हमारे देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। तो इसे आप फटाफट से नोट कर लीजिए प्यारे मित्रों। अब प्यारे बच्चों हमारी वर्कशीट का सेकंड क्वेश्चन है कि देश एक्स निर्यात से अधिक आयात कर रहे हैं। अब एक देश है जिसको एक्स नाम दिया गया है, वो क्या करता है बच्चों, निर्यात ज्यादा करता है आयात के एस्पेक्ट में। इस स्थिति को क्या कहा जाएगा। अब यहां पर बच्चों इस स्थिति को क्या कहा जाएगा और इसका एक्स देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले बता रखा है कि बच्चों जो एक्स देश की जो स्थिति है उसे प्रतिकूल संतुलन कहा जाता है। अब जो प्रतिकूल संतुलन है बच्चों यहां पर क्या होता है कि एक देश निर्यात से अधिक क्या करता है, आयात करता है। ठीक है, तो अब क्या बच्चों ऐसा करने से जो एक्स देश है उसकी अर्थव्यवस्था दूसरे देश पर अधिक निर्भर रहेगी। अब क्या होगा बच्चों, जब सारी चीजें हम दूसरे देशों से ही आयात कर रहे हैं, ठीक है, सारी चीजें ले रहे हैं, तो हम अपने ऊपर तो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होंगे। और इसी के कारण क्या होगा बच्चों, हमारे देश की मुद्रा भी बहुत नीचे गिर जाएगी यानी कि डॉलर के प्रति बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी। जैसे कि हमारे देश में अभी वो 80 है, क्योंकि हमारा देश क्या करता है बच्चों, निर्यात से ज्यादा क्या करता है, आयात करता है। ठीक है, जितनी कम मुद्रा होगी डॉलर की उतना ही हमें क्या होता है, फायदा होता है। ठीक है, तो इसे आप फटाफट से नोट कर लीजिए। अब बच्चों हमारी वर्कशीट का थर्ड क्वेश्चन है कि हमें प्रथम और द्वितीय श्रेणी के मेल के बीच में अंतर बताना है और दैनिक जीवन में हम ऐसी कौन कौन सी चीजें यूज करते हैं प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के मेल में, वो बतानी है। और इसके अलावा बच्चों कौन इसकी डिलीवरी की जिम्मेदारी कौन संभालता है ये भी बताना है। तो कार्ड और लिफाफे को बच्चों प्रथम श्रेणी में माना जाता है। ठीक है, जो प्रथम श्रेणी का मेल है उसमें कार्ड और लिफाफे आते हैं। वहीं जो हमारा द्वितीय श्रेणी के मेल होते हैं बच्चों उसमें किताबें आ गई, पैकेट हो गया, पंजीकृत आवधिक और समाचार पत्र, ऐसी चीजें उसमें आती हैं। डेली लाइफ में हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे कि प्रथम श्रेणी के मेल में कार्ड्स आते हैं, हम अपने दोस्तों को और होने वाली उसको भी कार्ड देते ना, वैलेंटाइन डे याद आया कुछ, तो ऐसे कार्ड्स वगैरह देते, तो वो हमारी डेली लाइफ में यूज होता है बच्चों। और इसके अलावा द्वितीय श्रेणी में जैसे कि हम पुस्तकालयों से पुस्तक लाते खरीद के या फिर इशू करवा के, तो वहां पर भी एक एग्जाम्पल बनता है। इसके अलावा बच्चों ये जो दोनों मेल है इसकी डिलीवरी की जिम्मेदारी कौन उठाता है, डाकिया उठाता है। ठीक है, तो आप फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। अब बच्चों हमारी वर्कशीट का फोर्थ क्वेश्चन है, तेजी से बढ़ता पर्यटन उद्योग हमारे देश के लिए कई मायनों में फायदेमंद रहा है। अब क्या है बच्चों, जो हमारे देश में पर्यटन उद्योग बढ़ रहा है, पर्यटन उद्योग यानी कि जो हमारे देश में टूरिस्ट वगैरह आते हैं उसकी वजह से हमें फायदे मिले हैं बहुत ज्यादा। तो इसको उदाहरण देके स्पष्ट करना है। देखो बच्चों जो पर्यटन उद्योग होता है उससे हमें अलग अलग संस्कृतियों के बारे में पता चलता है। ठीक है, हमें क्या, जो दूसरे लोग हमारे देश में पर्यटन करने आते हैं उन्हें पता चलता है और उन्हें ये चीज क्या लगती है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिंग लगती है। वो एक जाते हैं तो फिर उनके फैमिली मेंबर्स में से दूसरा आता है, तीसरा, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। दूसरा पॉइंट बच्चों आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ऑब्वियस ही बात है, जब कोई टूरिस्ट यहां पर आता है तो अपने पैसे खर्च करता है। ठीक है, और कुछ लोग बच्चों जो इस टूरिस्ट जो उसमें काम करते हैं, पर्यटन उद्योग में काम करते हैं, उनकी केवल और केवल यही रोजी रोटी है कमाने की। ठीक है, इसके अलावा बच्चों रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। ऑब्वियस ही बात है कि ज्यादा लोग आएंगे तो हम ज्यादा चीजों को बनाएंगे, ठीक है, देखने के लिए, और ज्यादा लोग कार्य करेंगे तो ज्यादा रोजगार बढ़ेगा। फोर्थ पॉइंट है बच्चों की अनेक अनेक धर्मों और परंपराओं के बारे में समझने में सहायता मिलती है। ऐसा क्यों है कि किसी भी धर्म के ऊपर होने वाले भेदभाव को इससे रोका जा सकता है। देखो समझेंगे अगर हम दूसरे की भाषाओं को, जैसे क्या है हमारे देश में चीनियों को या फिर किसी पाकिस्तान के लोग को बुरा माना जाता है, बट एक्चुअली में नहीं होता, वो भी हमारी तरह के होते हैं, इंसान होते हैं, और जिस चीज के लिए उन्हें बदनाम करा जा रहा है वो उसके बिल्कुल भी उससे परिचित नहीं होते। सो दैट्स वाई इस भेदभाव को रोके जाने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बच्चों हमारी वर्कशीट का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है,
देखो लास्ट क्वेश्चन तक आ गए और अपने अभी तक अब वीडियो लाइक नहीं करिए ना तो जाके वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो पिछले वर्षों में बच्चों एसटीडी द्वारा 2/3 से अधिक गांवों को कवर किया गया है। आपको क्या लगता है इससे गांव की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? फटाफट से इसे नोट कर लीजिए बच्चों। आज की वर्कशीट यहीं पर एंड होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी अपनी वर्कशीट का वर्क कंप्लीट कर सके। मैं मिलता हूं प्यारे बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज।